हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होंगी। तो बच्चों का रिकमेंड सबसे ज़्यादा इस पर हमें देखने को मिला कि सिलेबस सर हम लोग का क्या है, इस पर थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए। तो अभी हम जानेंगे क्लास 11th का साइंस का सिलेबस के बारे में, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ पर आपको बात करेंगे। और आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हम लोग को एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर भी जान लेंगे, जहाँ से आप अपनी स्कोर को और अच्छा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में कुछ जो है चीज़ें कट गया है 2023 के लिए, तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, वो भी हम बात कर लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 11th के साइंस का, ठीक है। तो चलिए हम आपको देखते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ जहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद नोट्स, ठीक है, जो भी नोट्स होता है नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एक तो चीज़ आता है उसमें क्या सर, तो ट्रिक, ठीक है, रिएक्शन ट्रिक जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रिक भी मैं आपको दे देता हूँ पीडीएफ के तौर पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको अगर आपको फ्री में लेना है, ठीक है, फ्री में, ठीक है, फ्री में अगर आपको लेना है तो क्या करना होगा ये भी आपको अंत में बताएंगे, ठीक है। बने रहिए। अगर आपको लेना है तो, और आप मुझसे अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ठीक है, फेस टू फेस नहीं, जैसे कॉल के माध्यम से बात होता है ना, अगर आप लोग इसके माध्यम से मेरे को बात करेंगे तभी अंत में एक चीज़ आपको बता देंगे जहाँ से आप इजीली मुझसे बात कर सकते हो। फिलहाल सिलेबस देखिए। तो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसमें आप लोग का सवाल दो तरह का बनता है। पहला आपका संतुलित है कि नहीं, बैलेंस से पूछा जाता है। दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है कि अभिक्रिया किस प्रकार का है, ठीक है, अभिक्रिया से रिलेटेड पूछा जाता है। बात समझ में आ गया। यहाँ से दो सवाल में से एक सवाल आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। अगला चैप्टर है कि अम्ल क्षारक तथा लवण। इसमें डायरेक्टली पीएच वैल्यू से सवाल थोड़ा बहुत रह जाता है, ठीक है। उसके बाद धातु तथा धातु, इसकी अगर बात करें प्यारे बच्चों, धातु तथा धातु की, तो इसमें भी आप लोग का एक ठो क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। ये कौन सी धातु है जो कि कमरे के ताप पर, इस प्रकार के जो सवाल है थोड़ा बहुत पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ये वाला है, जो कि हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक का है। इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। और इसमें भी और एक दो आप लोग का रिएक्शन है, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन के फलस्वरूप क्या बनता है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल तो कंफर्म रहेंगे। उसके बाद तत्वों के आवर्त वर्गीकरण है, यहाँ भी आप लोगों का सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैव प्रक्रम, ये भी स्कोरिंग वाला चैप्टर है बायोलॉजी के लिए, यानी कि साइंस में जो पार्ट होता है बायोलॉजी बायो का, तो इसमें बायोलॉजी का ये पार्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, इससे दिमाग वाला जो पार्ट है उसे जरूर पढ़ के रखिएगा। जीव जनन कैसे करते हैं, यहाँ से दो सवाल में से एक सवाल पूछते हैं कि ईस्ट में किस विधि द्वारा जनन होता है, इस प्रकार का सवाल एक दो रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, अनुवांशिकता एवं जैव विकास से आप लोग का एक सवाल पूछेगा, जो कि मेंडल वैज्ञानिक थे, वहाँ से एक सवाल रह जाता है, ठीक है। और भौतिकी का स्कोरिंग वाला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ से आप लोग का न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और आप लोग का यहाँ से जो नियम है, नियम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसका नियम है ना। और उसके बाद आता है क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ से आप लोग का एक सवाल रहेगा, मतलब तीन में से एक दो सवाल रह सकता है, जैसे दूरदृष्टि दोष में, है ना, इस प्रकार का सवाल। और कौन सा निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग यूज, ठीक है। और जारा दृष्टि दोष, ये तीनों सवाल में से, तीनों टॉपिक में से एक सवाल बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद विद्युत, देखिए कि ये विद्युत चैप्टर से थ्योरी बेस नहीं, यहाँ से न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय, देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, डैम हस्त नियम, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो नियम है, नियम को एकदम याद कर लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से एक सवाल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पर्यावरण, यहाँ से ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक सवाल पूछे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन से रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्या है, ये प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक संसाधनों
का प्रबंधन, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं रहता है, लास्ट वाला चैप्टर से ज़्यादा सवाल नहीं रहता है, ना के बराबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप थोड़ा सा आप लोगों में मैंने बताया जैसे कि PDF कहाँ पर मिलेगा, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बच्चे पूछ रहे थे। तो PDF नोट्स के लिए आप लोग हमारे जो है क्या करेंगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम, ठीक है, इस पर आप लोग विजिट करिएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लगभग 400 प्लस विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब अभी 500 होने ही वाला है, ठीक है, 500 होने ही वाला है। तो आप पीछे ना रहे, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। फ्री में अगर आपको कुछ चीज़ हम दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सोच कर दे रहे हैं कि आप लोगों को भलाई हो, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखिए मेरे साथ भी बहुत सारा, यहाँ पर जब हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे चीज़ें फेस की हैं। इस कारण से मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ें तकलीफ में नहीं देख सकता। इस कारण से मैं आप लोगों का PDF हो गया, जहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, है ना, नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद टेस्ट जब लेंगे इसका PDF भी वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाइव बातचीत कर सकते हैं कॉल के माध्यम से, वहाँ पर मीट ऐप के माध्यम से हम एक लिंक भेज देते हैं, यहाँ से आप इजीली जो है मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आपका जीमेल होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको, किसी भी तरह का किसी भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप इजीली मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम टाइम लगा देते हैं, जैसे 8 बजे आऊँगा तो 8 बजे लगा देते हैं। अभी फ़िलहाल आने का मूड नहीं है, जब देखेंगे कि कमेंट आ रहा है कि सर डाउट है कुछ OTP वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है, कमेंट कर देना। अगर अभी भी OTP से घबरा रहे हो, ठीक है, OTP नहीं आ रहा अपने जीमेल में, तो आप लोगों को NTA जो है आप लोग का, है ना, ये आप लोगों को जो वेबसाइट है आप लोग का, ठीक है, PMSSC स्कॉलरशिप वाला, तो वहाँ पर जाना है उसकी वेबसाइट में, और देखिए थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, फॉर्म भरने से पहले थोड़ा स्क्रॉल करके वहाँ पर OTP वेरीफाई लिखा रहेगा, तो उसको वेरीफाई करके फॉर्म को फिलअप कर लेना, अपने आप अपने जीमेल में OTP आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये फंडा थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगी, है ना, और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बताना था, मैंने बता दिया। तो दोस्तों इसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।